क्योंकि घर से यहूदा अलग हो गया था। अलग क्यों हुआ? यूसुफ को बेच दिया था। एक शरीर के काम ने कितना लंबा सफर करवाया उनको। एक शरीर का काम यहूदा ने किया, कितना लंबा उसको सफर करना पड़ा, कितनी लंबी उसको यातना झेलनी पड़ी, कितना लंबा उसको सफर देखना पड़ा, जहां उसके 2 बच्चों की, उसकी वाइफ की डेथ हुई, उसके बाद परमेश्वर ने फिर उसको अपनाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पूरी बाइबल इस बात से भरी पड़ी है। उसने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। हमने क्या देखा? यहूदा शरीर के अनुसार चला, अपने भाई को बेच दिया। और यहूदा और तमार से फिरिस, तमार उसकी पहली पत्नी नहीं थी, पहली पत्नी मर गई थी। रोज की रोटी में सुनना, मैंने भेदों को बताया है कि जब आप शरीर के अनुसार चलते हैं फिर आप लंबी दौड़ में दौड़ने लगते हैं, और वो दौड़ परमेश्वर की ओर से नहीं होती। आप एक ऐसी दौड़ में दौड़ने लगते हैं जहां आप थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, जहां चीजें फिर आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। पहले पहले आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन याद रखो, जब 2 लाइनें सीधी जा रही हैं ऊपर और एक हल्की टेढ़ी हो जाए, तो अभी तो इनमें गैप नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब गैप बढ़ जाएगा, एक समय आएगा जब ये दूर हो जाएगी। जो लोग परमेश्वर से हट जाते हैं तभी उनको ताजा ताजा मालूम नहीं होता। एक अंगीठी में से कोयला निकाल के साइड पे रख दो, उसे कभी मालूम नहीं होगा कि मैं ठंडा हो रहा हूं। उसे लगता है अभी मैं गर्म ही हूं, मैं तो गर्म ही हूं, मैं तो कोयला हूं, मैं तो फलाना हूं। लेकिन एक समय आएगा जब कोयला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अंगीठी से बाहर रहकर वो गर्म नहीं रह सकता। पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि आप शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं तो उसका क्या असर आपकी लाइफ पे होगा। रूत शरीर के अनुसार नहीं चली, जवान औरत थी, यंग लेडी थी वो। उसकी सास ने बोला वापिस जा, पति कर, मेरे कोई बच्चा नहीं है कि मैं तुझे अपना एक नया बच्चा दे दूं, तू पति कर ले उसे। मेरे पास ना तो पैसा है, ना तो बेटा है, मेरे पास दुख ही दुख है, बेटा वापिस चली जा। उसे मालूम था वापिस तो चली जाऊंगी, पति भी कर लूंगी, लेकिन यहोवा परमेश्वर वहां नहीं मिलेगा। उसे मालूम था ये शरीर का काम है और मुझे शरीर को फॉलो नहीं करना। एज ए क्रिश्चियन आपको शरीर को फॉलो नहीं करना, आंखों को फॉलो नहीं करना, डिजायर्स को फॉलो नहीं करना, इच्छाओं की पूर्ति जो शारीरिक है उन्हें पूरा नहीं करना, क्योंकि फिर आप एक लंबी दौड़ में निकल जाएंगे और वो दौड़ परमेश्वर की ओर से नहीं होगी। वो दौड़ आपने खुद चुनी है, वो दौड़ शैतान की वजह से आपकी लाइफ में आई है। आपने शैतान की बातों को सुना है, आपको उस दौड़ में नहीं दौड़ना है। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट चीजों को रखा हुआ है। बाइबल कहती है अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने प्रेरितों को जो तुम्हारे सामने हैं, उनकी गवाही को ध्यान से देखो और समझो और फॉलो करो। और यही मूर्खता की थी दाऊद के बड़े भाइयों ने। यीशु से दाऊद उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ, और किस स्त्री से? जो पहले उरिया की पत्नी थी। वो क्यों? यीशु से दाऊद क्यों लिखा? यीशु से अमीना, यीशु से अलीशाब क्यों नहीं लिखा? यीशु के और भी बेटे थे, राजा की सेना में थे, बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर थे, तो उनसे वंश क्यों नहीं चला? क्योंकि बाइबल कहती है जब शमूएल नबी उनके घर में मसा करने के लिए आया, तो शमूएल ने कहा जाओ अपने बेटों को बुला के लेके आओ। पहला आया, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे नहीं चुना, मैं इसे अयोग्य करार करता हूं। आप किसी को अयोग्य करार नहीं करते जब तक आप उसका पेपर नहीं लेते। आपका टीचर नहीं बोलता आप फेल हो गए जब तक वो आपका टेस्ट नहीं लेता। इसका मतलब दाऊद के सब बड़े भाइयों का टेस्ट हुआ और वो अपने टेस्ट में फेल हो गए। उसका कारण व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकता है, प्रार्थना ना करना हो सकता है, बाल को पूजना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती वो शरीर के अनुसार चले और परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में शामिल नहीं किया। दाऊद उत्पन्न हुआ क्योंकि दाऊद आत्मिक था। सुलेमान उत्पन्न हुआ क्योंकि दाऊद के सब बड़े बच्चे जो थे, दाऊद का बड़ा बेटा, दाऊद के जो सबसे बड़े बेटे थे वो रानियों के बेटे थे। कौन सी रानी? शाऊल की बेटी। और भी रानियों के बेटे उसके पास थे। उनकी जो माएं थी वो राजाओं की पुत्रियां थी। तो कौन अगला राजा बनना चाहिए था? एक परिवार में उसकी कई पत्नियां थी, तो कई पत्नियां राजकुमारियां थी, उनके बाप राजा थे, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो उसे राजा बनना चाहिए जिसका नाना भी राजा है,
जिसका बाप भी राजा है, मां राजकुमारी है, कितना एक्सपीरियंस, उठने बैठने का कितना उसको एक्सपीरियंस होगा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको राजा नहीं बनाया, सुलेमान को बनाया। सुलेमान को क्यों बनाया? क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद की सब गवाहियों को सुलेमान ने बड़े ध्यान से फॉलो किया। उसने दाऊद की सब टेस्टिमनीज को फॉलो किया। उसने दाऊद के द्वारा सारे कामों को, जो दाऊद 7 बार दिन में स्तुति करता था, परमेश्वर में खड़ा रहता था, पाप में नहीं रहता था, अपने गिफ्ट पे घमंड नहीं करता था कि मैं राजे का धोता हूं, मैं राजकुमारी का बेटा हूं, मेरा बाप दाऊद राजा है तो मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन सुलेमान ये जानता था ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आज सेवकाई में अगर आप देखेंगे कौन लोग कामयाब हैं, वो लोग नहीं जो गिफ्टेड हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जिनको काम करना आता है, वो लोग कामयाब हैं जो पवित्र आत्मा से चलते हैं, अपने दासों की बात को सुनकर रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके अधीन रहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए कामों को करते हैं। मिनिस्ट्री में अगर आप देखेंगे वो कामयाब आपको मिलेंगे। मोस्टली क्रिश्चियन बहुत पढ़े लिखे आपको मिलेंगे, लेकिन सेवकाई में कामयाब कहीं नहीं मिलेंगे। रीजन, सेवकाई में कामयाबी आपके एक्सपीरियंस से नहीं आती, आपकी ओबीडियंस से, आपकी आत्मिकता से आती है, आत्मा के अनुसार चलने से आती है। जोर से हालेलुया बोलो एक बार फिर से। अब यहां भी उन लोगों को पीछे छोड़ दिया गया जो शरीर के अनुसार चले। दाऊद के बड़े बेटे शरीर के अनुसार चले, पीछे छोड़ दिए गए। सुलेमान शरीर के अनुसार चला, आत्मा के अनुसार चला और शरीर के अनुसार नहीं चला, तो बाइबल कहती ब्लड लाइन में शामिल हुआ। मैं फिर आपसे कहता हूं, कौन आज इस जीसस क्राइस्ट का रियल वंश है? आप में बैठे 50% लोग जीसस क्राइस्ट के रियल वंश होंगे, बाकी 50% अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो नाम पीटर जॉन हो सकता है, चर्च में 7 साल से हो सकता है आ रहे हों, लेकिन परमेश्वर आपको अपने वंश में नहीं गिनता। और ये रियलिटी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ेंगे। आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उज्जिया, उज्जिया से योताम, योताम से आहाज, आहाज से हिजकिया, हिजकिया से मनश्शा उत्पन्न हुआ। हिजकिया कौन था मालूम है? वही जिसको परमेश्वर ने कहा था तेरी उम्र खत्म हो गई, तुझे जो बीमारी है ये मौत के लिए है, अपने घराने को आज्ञा दे, उसके बाद मेरे पास आ जा। बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर मुंह फेरकर परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं सही तरह से तन मन से तेरे साथ चलता आया हूं और मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके रिकॉर्ड को चेक किया। आपका पास रिकॉर्ड क्या है मायने रखता है। एक कंपनी में 2 जने गलती करें, दोनों को सजा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि दोनों का पास रिकॉर्ड मायने करता है। एक ने कभी गलती नहीं की और बॉस के साथ सदा वफादार रहा है, और दूसरा हमेशा गलतियां करता रहा है। जो सदा गलतियां करता रहा है, हो सकता है उस गलती की वजह से वो सस्पेंड हो जाए, लेकिन जो पहली बार गलती की है उसे माफी मिल जाए। अपना रिकॉर्ड सेट करो। क्या बोलेगे परमेश्वर को? इमरजेंसी के दिन के टाइम कितनी सिगरेट पी है, कितनी ब्लू फिल्में देखी हैं, कितने पाप किए हैं, क्या बोलेंगे परमेश्वर को जब इमरजेंसी का टाइम आता है? फिर आपको परमेश्वर को बोलना होता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, क्योंकि बाइबल कहती है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। लेकिन कौन पुकारेगा परमेश्वर को? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। बैठे रहने का मतलब जो स्थान खुदा ने आपको दिया है विश्वासी होने का, उसे छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रखना है और विश्वासी बने रहना है। आमीन। हिजकिया को परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने 15 साल उम्र बढ़ा दी, और बाइबल कहती है हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ। अगर आप बाइबल की स्टोरीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल में मनश्शे जो है, ये वाला मनश्शे, वो याकूब का बेटा मनश्शे नहीं। बाइबल का सबसे करप्ट राजा आज तक का मनश्शे रहा है, आज तक का मनश्शे। इसने इतने पाप करवाए इजराइलियों से, इतने शरीर के काम करवाए, बाइबल कहती है। और दूसरी बात, परमेश्वर जब भी कोई इजराइल का राजा गुनाह करता था उसको हटा देता था और उसकी जगह एक और राजा आता था। लेकिन बाइबल कहती है मनश्शे ने लंबा राज किया, गलत होने के बावजूद भी। कई बार आपको लगता है कि ये बंदा गलत चल रहा है सेवकाई में तो भी फलवंत हो रहा है, ये आदमी गलत चल रहा है तो भी आशीष पा रहा है,
लेकिन मनश्शे के टाइम पे परमेश्वर ने यह सोच लिया कि जो भवन मेरा बना है और ये इज़राइल की प्रजा, बेबीलोन तुम्हें बंदी बनाएगा, इस भवन को तोड़ देगा और तुम सब लोग अपने राजा के अधीन नहीं, अब दूसरे राजा के अधीन हो गए। और बाइबल कहती है इज़राइल की सबसे बड़ी विपत्तियों में से एक विपत्ति मनश्शे के बाद आई, जब उसने शरीर के कामों को इज़राइल में करवाया। परमेश्वर